सभी को नमस्कार। एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये प्रेम भाई की तरफ से मुझे पार्सल मिला है। देखते हैं क्या निकलता है इसमें। पॉली बैग के अंदर ऐसे अखबार सा कुछ लपेटा हुआ है और उसके अंदर गत्ता भी है, बहुत अच्छे से पैक किया है। और जब मैं इसको पॉली बैग को फाड़ा था ना, इसके अंदर ये अश्वराज का स्टिकर निकला है। तो वो इसको ऐसा ओल्ड विंटेज स्टिकर है। इसको देखकर मेरे को इतना लालच है मैं कि अंदर इसके अभी फेंकूंगा नहीं, अंदर ये अखबार से ना सारा खींच के निकालूंगा, कुछ और ना निकल जाए। खैर, थैंक्स बोलते हैं प्रेम भाई को इसके लिए और बढ़ते हैं आगे। वैसे ये उर्दू वाले जो अखबार होते थे ना, सलमान भाई के पार्सल में पहले काफ़ी निकला करते थे। चलिए रिमूव करते हैं इसे। न्यूज़पेपर और पॉली बैग को निकालने के बाद में एक ये गत्ता भी इन्होंने रखा है ताकि सीधा रहे पार्सल। और दो ही कॉमिक बुक इसमें है, बहुत बड़ी कोई अनबॉक्सिंग नहीं है। एक तो आपने देख लिया होगा चुनौती, और दूसरी देख लेते कौन सी निकाल देते हैं इसको। तो ये दो कॉमिक्स निकली हैं, चुनौती और मैक्सिमम सिक्योरिटी। और साथ में निकला है ये मेरे को लगता है ये ज़्यादा बहुत मेरे को लग रहा है अश्वराज का एक विंटेज स्टिकर। अच्छा लगा काफ़ी मुझे इसको देख के, एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर जो भी हो, तो इसका राज इतना सा है कि खैर इसके मैं प्लस माइनस दोनों बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि मैं आपने मेरे कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो फॉलो करे होंगे, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। सलमान भाई के कुछ विशेष मैंने कुछ अनबॉक्स करे थे, उसमें काफ़ी डबल कॉपीज़ भी मंगाई थी। तो ये कुछ रैंडम कॉमिक्स उसमें निकल जाती हैं। आप जब उनसे पार्सल मंगवाते हैं अच्छी रेट मिल जाती है, नो डाउट। शिपिंग भी बहुत कम पड़ती है। प्रॉब्लम क्या होता है समझाता हूँ। मान लो सलमान भाई के पार्सल में ये निकल गई हेडरोन और ये निकल गई जो है ब्रेकआउट, ही निकल गई। अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार तो आप ले लेते हो सस्ते के चक्कर में, फिर आपके दिमाग में जो एक कॉमिक कलेक्टर का कीड़ा है वो कुलबुलाना शुरू होता है। और शुरू होने के बाद होता है क्या है कि इस पे पकड़ता हूँ। अवशेष चुनौती हेड्रोन, ये 3 पार्ट की सीरीज़ है। तो हेड्रोन निकली सलमान भाई के पार्सल में, अवशेष उनके एक फ्रेंड थे, शायद नाम भूल गया, मनीष थे कौन था, उनके पार्सल में जो वो निकली। और तीसरी ये है जो अब आप देखेंगे चुनौती, ये प्रेम भाई ने भेजी है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में भेजी है। मतलब कहीं पे कोई शिकायत नहीं। मतलब ये ऑर्डर करने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। एक तो प्रेम भाई से फेसबुक पे बहुत कंटेंट होता है। मनीष गुप्ता जी के जब नए कलेक्टर एडिशन सारे होते हैं तो बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, तो मज़ा आता है। यार ये तो एक ऐसे सोच लेते कि फ्रेंड ने भेज दिया पार्सल, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जो 2 कॉमिक्स के लिए इतना कोई एफर्ट करेगा ये स्टिकर वगैरह लिए। जो भी हो, तो अवशेष चुनौती हेड्रोन 3 पार्ट की सीरीज़ थी। बट अगर नॉर्मल जो मेरे जो पैटर्न होता है उसमें नुकसान क्या होता है समझाता हूँ। आपने ये कहीं से सस्ती ले ली, ठीक है, ये कहीं और किसी सेलर से आपने बात करी और नॉट सेलर किसी और बंदे से बात करी, तो आपको डबल से ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। फिर उसके बाद उस पर शिपिंग वो लगती है। फिर आपको पता नहीं कि वो मिंट कंडीशन होगी, बुरी कंडीशन होगी, क्योंकि कलेक्टर का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ये तीनों मान लो रिप्रिंट है। रिप्रिंट क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर यहाँ पे प्राइस नहीं मेंशन है, पीछे सबके 100 रुपये मेंशन है। तो ये एक टाइम का लोट आपको दिख गया, आपको देखते पता लगेगा कि जो ये लकीली ऐसा हुआ है कि सलमान भाई से एक सेम टाइप का लोट मिल गया, किसी और से ऐसा मिल गया, प्रेम भाई से मिल गया। वरना ऐसा होता नहीं है। कई बार एक नई निकल जाती है, एक पुरानी निकल जाती है ना। तो अलग अलग टाइप के रिप्रिंट निकलते हैं, वो मज़ा नहीं आता। जैसे बालचरी सीरीज़ अगर आप मेरा फॉलो किया हुआ चैनल तो समझ में आपको आया होगा। तो अगर लकीली ये सीरीज़ पूरी हो गई, लेकिन ना बड़ा परेशानी की बात होती है। तो हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, या तो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, बेस्ट तरीका है। या फिर किसी से परचेज करो, पूरी सीरीज़ परचेज करो। एक बार बड़ी महंगी लगी, लेकिन वो शिपिंग वगैरह करके सब सेट हो जाता है। सेकंड इसकी बात करते हैं। अब इसमें से मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट स्टैंड कहाँ से मंगाई है। अगेन वही होगा, उनके जो मित्र थे सलमान के, शायद उनसे मंगाई मे बी। ब्रेकआउट जहाँ तक मुझे याद है सलमान के में से पार्सल निकला था। और मैक्सिमम सिक्योरिटी ये मेरे को भेज दी प्रेम ने। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, मे बी हो सकता है कि ये ओरिजिनल हो, और हो सकता है ओरिजिनल सेट डिटेल्स वाला ग्लोसी रिप्रिंट हो। मे बी ये मैं ग्लोसी में ना आई हो, मुझे नहीं पता। कोड नेम कमेंट तो मुझे पता है कि वो ग्लोसी में नहीं आई थी, ठीक है। तो अब इनमें देखो आगे प्राइस मेंशन है, इसमें 80 रुपये मेंशन है, और इसमें पेज पे आई थिंक 80 के आसपास ही होंगे, ठीक है, चल गया काम। ब्रेकआउट में 100 रुपये मेंशन है, पेज इसमें 100 तो नहीं होंगे। अच्छा 80 है, रेट बढ़ गई होगी ऐसा मान लेते हैं, मैक्सिमम सिक्योरिटी बताई होगी। और लास्ट स्टैंड जो है ये भी 100 रुपये का है। इसमें पेज कितने हैं? इसमें भी अच्छा 80, ये सीरीज़ आई थिंक 80 पेज की मे भी होगी। ओहो, ये तो 96 पेज की है यार। तो रेट सबकी सेम कैसे निकल रही है? इसकी भी 100, इसकी भी 100 का जो भी हो। तो ये 80 पेज की, 80 पेज की, 100 पेज की, तो ये एक बड़ी सीरीज़ है। मतलब मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ इसको, तो मेरे को थोड़ा इतना आइडिया कम रहता है। तो लास्ट स्टैंड के अंदर देखो यार, ग्रीन पेज वगैरह भी है, मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। इससे कलेक्टर एडिशन बहुत देखे, मे बी ये ओरिजिनल हो, मे बी नहीं हो, मुझे थोड़ा इसका आइडिया कम है। तो अब ये सीरीज़ अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये है सेकंड पार्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी, थर्ड पार्ट है ब्रेकआउट, और फोर्थ पार्ट है लास्ट स्टैंड, और जो अलग अलग सेलर से लिया हुआ है। तो अगर आपको एक ने किसी ने सस्ती दे भी दी, अगेन उसकी शिपिंग तो लगी होगी। फिर आप किसी और से लोगे, होता वो महंगी दे MRP पे, है ना। फिर मान लो प्रेम भाई से मंगवाई, फिर प्रेम भाई की प्राइस तो खैर जेन्युइन जो नॉर्मल, क्योंकि वो खुद के सेलर हैं तो वो उनकी जेन्युइन प्राइस ही होती है।
तो अभी भी ये सीरीज़ पूरी नहीं हुई। मैंने एक और मित्र है, उनसे कोड नेम कमेंट भी मंगाई है, वो भी आएगा, पार्सल समय लगेगा। तो इस तरीके से ना इस एक 99 का चक्कर इसको बोलते हैं। तो सलमान भाई से मैंने बुक्स ली, कोहराम ले ली, वेल एंड गुड, जलजला ले ली, इच्छाधारी, सपेरा बाम्बी, वो ले लो आप। लेकिन इनमें बड़ा दिक्कत होती है, फिर भी एक खुशी मिलती है कलेक्टर को। जैसे ये एक बार एक पार्सल आया था हेड्रोन का सलमान का, फिर किसी और का आया है, अवशेष निकली उसमें से, अब प्रेम भाई ने चुनौती भेज दी, अब जा करके ये सीरीज़ जो है कंप्लीट हुई। और सलमान भाई या अदर कोई और सेलर होते हैं, उनके भी स्टॉक का ना फिर वो अपडेट हो रहे होते हैं। तो यहाँ आप अपना एक सीरीज़ बड़े कॉस्टली में कंप्लीट करते हो, वहाँ उनके पास वही सस्ते में स्टॉक आ जाता है। तो कई तरह की बातें होती हैं, इस पर एक अलग चर्चा करी जा सकती है। क्या जो भी हो, तो फिर भी मुझे खुशी मिल रही है कि प्रेम भाई का सबसे बड़ा 2 कॉमिक्स का उन्होंने टाइम निकाल के पार्सल मुझे भेजा। अभी एक और सेलर से मेरा कम्युनिकेशन हुआ था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। उनको 5 मई को मैंने पेमेंट की थी, 5-7 कॉमिक्स होंगे, और वो फिर भूल गए। और मैंने 3-4 बार रिमाइंड करने की कोशिश भी करी, अल्टीमेटली हार के मैंने उनसे रिफ़ंड मांगा। 3 दिन तक लगातार सुबह शाम दोपहर में फॉलोअप लेने के बाद भी कल परसों बड़ी मुश्किल से फ़ोन उन्होंने उठाया और फिर झगड़ा करके उन्होंने पैसे दिए। तो ये कई बहुत बुरे अनुभव भी आपके पास हो जाते हैं। बट बाकी कुछ सेलर्स का तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। प्रेम वगैरह है, इनसे तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, तो कोई चिंता नहीं होती। बट अगर अल्टीमेटली ये आपके सामने है, तो ये अनबॉक्सिंग बहुत कम रही, बातें ज़्यादा हो गई है। इस अनबॉक्सिंग को यहीं एंड करूँगा। आई होप कि आपको ये मेरी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। धन्यवाद।